गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं उपसर्गों की संख्या के बारे में। हमने इससे पहले जो वीडियो बनाया था उसमें हमने देखा था उपसर्ग किसे कहते हैं और उपसर्ग क्या होता है, उसकी परिभाषा क्या होती है और अर्थ क्या होता है। तो आज हम बात करने वाले हैं उपसर्गों की संख्या के बारे में। जैसे कि मैंने बताया था पिछले वीडियो में, उपसर्ग किसे कहते हैं। उपसर्ग उसे कहते हैं जब हम किसी शब्द के आगे कोई शब्दांश जोड़ देते हैं और उस शब्दांश के जोड़ने के बाद नया शब्द तैयार होता है और उससे पूरा अर्थ चेंज हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है, उसे उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग को दो भागों में बांटा गया था, उप प्लस सर्ग। उप का मतलब था निकट और सर्ग का मतलब है सृष्टि करना, मतलब किसी शब्द का पुनः निर्माण करना और उसका पूरा अर्थ पूरी तरह बदल जाए। हम बात करने वाले हैं उपसर्गों की संख्या के बारे में। इससे पहले कि सेशन स्टार्ट किया जाए, सभी लोग इस वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और अपना फीडबैक ज़रूर दें, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। यहाँ पर मैंने पहले से जैसे कि लिख रखा है उपसर्ग। उपसर्गों संस्कृत के उपसर्ग और हिंदी के उपसर्ग, अरबी एंड फारसी या उर्दू के उपसर्ग। जो संस्कृत के उपसर्गों की संख्या है ये कितनी है? 22। संस्कृत के उपसर्गों की संख्या 22 है और हिंदी के उपसर्गों की संख्या 13 है। कितनी है? 13। और जो हम बात करने वाले हैं अरबी एंड फारसी या उर्दू के उपसर्गों की संख्या, तो ये 19 है। संख्या में कितने हैं? 19। आज हम बात करने वाले हैं संस्कृत के उपसर्ग। यहाँ संस्कृत के उपसर्ग जैसे कि ये 22 प्रकार के होते हैं, इनकी संख्या जो होती है ये 22 होती है। तो पहला हमारा जो उपसर्ग है वो है अति। अति का मतलब होता है अधिक। जब हम किसी शब्द के आगे, इससे पहले वाला जो मैंने वीडियो बनाया है उसे ज़रूर देखें, जिससे आपको इसका अर्थ समझ में आएगा और ये वीडियो बहुत अच्छे ढंग से समझ में आएगा। हम बात कर रहे हैं अति के बारे में। अति का मतलब होता है अधिक। जब हम कोई नया शब्द बनाते हैं, यदि उसके आगे हमने अति शब्दांश को जोड़ दिया है तो उसका मतलब हो जाता है अत्यधिक, अधिक। मतलब किसी भी चीज़ की अधिकता के बारे में बात की जाती है। जैसे अत्यावश्यक, अत्यावश्यक। यहाँ पर जो अति प्लस आवश्यक, जब हम इसको दो भागों में बांटेंगे, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो इसका मतलब होगा अति जमा आवश्यक, जिसमें ये पता चल रहा है कि कोई चीज़ बहुत ज़्यादा अधिक आवश्यक है। अतिरिक्त, अगला जो हमारा शब्द बन रहा है वो है अतिरिक्त। मतलब इसमें भी अतिरिक्त किसी चीज़ के, जो हमारे पास कोई चीज़ है वो है लेकिन उससे भी अधिक हमें चाहिए, उसके अलावा चाहिए, तो उसे बोलेंगे अतिरिक्त। अब हम बात करने वाले हैं अगले उपसर्ग के बारे में। आदि। आदि मीन्स होता है श्रेष्ठ या ऊपर। ऊपर कैसे? जैसे अधिपति। अधिपति कैसे? अधिपति। अब जैसे किसी को कोई पद प्रदान किया गया तो उसमें वो ऊंचे स्थान पर है, इसलिए यहाँ पर अधिपति बोला जा रहा है। ऐसे बोल सकते हैं अधिक। इसमें भी मतलब श्रेष्ठ के बारे में बात की जा रही है। जब हम किसी को ये बताएंगे कि वो उसका पद है जो वो श्रेष्ठ है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। अब जो अगला हमारा उपसर्ग है वो है अनु। अनु का मतलब होता है पीछे या फिर समान। जैसे अनुज, अनुज, अनुचर। अनुचर का मतलब होता है कि किसी के पीछे चलने वाले। जैसे पहले राजा महाराजा लोग होते थे तो उनके पीछे बहुत सारे सैनिक और दूसरे जो दरबारी लोग होते थे वो चलते थे, तो इसमें इसे बोला जाएगा अनुचर, पीछे चलने वाला। अप का मतलब होता है बुरा या हीन। जैसे अपशब्द,
अपशब्द, यहाँ जब हम अप और शब्द को अलग अलग करेंगे तो इसका अर्थ भिन्न भिन्न होगा, लेकिन जब हम इन्हें एक साथ जोड़कर बोलेंगे तो इसका अर्थ भिन्न हो जाएगा, मतलब अर्थ में परिवर्तन हो जाएगा। जैसे शब्द का मतलब है कुछ, किसी को कुछ बोलना, लेकिन जब हम उसमें अप उपसर्ग लगा देते हैं तो उसका बुरा शब्द, मतलब किसी को बुरे वर्ड बोले जा रहे हैं तो उसे बोलेंगे अपशब्द, अपव्यय। यहाँ पर व्यय का मतलब होता है खर्च करना, लेकिन जब उसमें और अप का यूज करेंगे तो हो जाएगा और ज़्यादा अधिक, मतलब बुरे तरीके से खर्च करना। यहाँ अब अगला हमारा उपसर्ग है अभि। अभि का मतलब होता है सामने या फिर चारों ओर, जैसे अभिगमन, जो हमारे सामने से जा रहा हो। अभियुक्त, अभी से अभी उपसर्ग जोड़ने से जो नए शब्द बनने वाले, हम इस प्रकार नए नए शब्द बना सकते हैं। अब हमारा जो अगला उपसर्ग है वो है अव। अव मीन्स होता है हीन या नीच, जैसे अवमानना। क्या होता है? अवमानना। अवयव, अगले जो हमारा अगला उपसर्ग है वो है आ। आ का मतलब होता है तक या समीप। यहाँ पर जैसे आकार, जब हम आ और कार जोड़ देंगे तो इसका मतलब एक शेप के बारे में, एक स्ट्रक्चर के बारे में बात की जा रही है, जिसका मतलब होता है समेत। अब अगले हम उपसर्ग के बारे में बात कर रहे हैं उत। उत मीन्स होता है ऊंचा या फिर श्रेष्ठ। उत, जैसे उत्कल, उल्लेख। जब हम उल्लेख को तोड़ेंगे तो उत प्लस लेख, अच्छा है जो लेख, उसके बारे में बात की जा रही है। अब हमारा अगला उपसर्ग है उप। उप का मतलब होता है निकट या फिर सदृश्य, जैसे उपकार, उपनयन। अब बात करने वाले हैं दूर उपसर्ग के बारे में। दूर का मतलब होता है बुरा या कठिन। जब हम दूर उपसर्ग किसी शब्द के आगे जोड़ देते हैं तो उसमें से नया शब्द बनता है, जैसे दुरुपयोग, दुर्जन। हमारा अगला उपसर्ग है दुस। दुस का मतलब भी होता है बुरा या कठिन, जैसे दुस्साहस। क्या होता है? दुस्साहस, दुष्परिणाम। अब हम अगले उपसर्ग के बारे में बात करने वाले हैं निर। निर का मतलब होता है निषेध या फिर बाहर, जैसे निराभिमान, निरुत्साह। इसका मतलब हुआ बिना उत्साह के। और हम अगले उपसर्ग के बारे में बात कर रहे हैं जो हमारा है 13 नंबर निस। निस मीन्स होता है रहित या फिर विपरीत, या ये कह सकते हैं पूरा, जैसे निस्संदेह। इसका ये मतलब हुआ कि बिना किसी संदेह के, यहाँ पर जो संदेह रहित है इसके बारे में बात की जा रही। और यहाँ पर बात कर रहे हैं नी की। नी उपसर्ग जोड़ने से इसका जो अर्थ बन जाता है वो होता है निषेध, मतलब किसी निगेटिव के बारे में बताता है। जैसे निषेध एक इसका खुद ही वर्ड बनने वाला है, वर्ड है, जैसे कि निरपराध, वो तो निर से बनेगा, निषेध, निर्विवाद,
निश्चल, etc। और आगे हम देखने वाले हैं परा के बारे में। परा का मतलब होता है उल्टा या पीछे, जैसे पराकाष्ठा। क्या बनेगा शब्द? पराकाष्ठा। परा शब्द से जब परा शब्द जोड़ देते हैं तो उसका विपरीत अर्थ निकलता है। जैसे काष्ठा मीन्स किसी सीमा तक जाना, लेकिन जब हम उसमें परा उपसर्ग जोड़ देते हैं तो सीमा से भी आगे जाना है, इसके बारे में बात की जा रही है। और यहाँ जो परि उपसर्ग है इसका मतलब होता है, मैं इधर लिख दे रही हूँ, परि का मतलब होता है चारों ओर। जैसे यहाँ पर परि का मतलब होता है चारों ओर, आसपास, जैसे कि पर्याप्त। पर्याय, इसके बारे में ये परि का यहाँ पर अर्थ जैसे चारों ओर हुआ तो उसी के इर्द गिर्द घूमते रहना और उसी के अर्थ के बारे में बताना। अब हमारा जो अगला वर्ड है, अगला उपसर्ग है वो है प्र। प्र मीन्स होता है अधिक या फिर आगे, जैसे प्रगति। प्रभावशाली, इसके बाद जो हमारा अगला उपसर्ग है वो है प्रति। मीन्स इसका मतलब होता है हर एक, जैसे प्रतिदिन, प्रत्येक। अब हमारा 19th उपसर्ग है वी। वी मीन्स होता है भिन्न या फिर विशेष, जैसे विभिन्न। क्या होता है? इससे बनने वाला शब्द होगा विभिन्न। और हम अभी और देख रहे हैं जो हमारे संस्कृत के बचे हुए उपसर्ग हैं सम। सम मीन्स होता है समान, जैसे सम्मान। इससे बनने वाले शब्द होंगे सम्मान, संस्कार। सम प्लस सकार बराबर संस्कार। अब हम बात करने हैं सु। सु उपसर्ग का मतलब होता है सरल या फिर अच्छा, जैसे सुलेख। सुयोग्य, सुयोग्य का अर्थ होगा कि अच्छे, योग्य, किसी के योग्य होना। और सुलेख मीन्स अच्छा लेख। और जो अन होता है इसका मतलब होता है, अन शब्द का मतलब होता है नहीं या फिर बुरा। क्या होता है? नहीं या फिर बुरा, जैसे अनबन। इसको मैं इधर ही लिख देती हूँ। अन का मतलब होता है नहीं या बुरा। इसका जो शब्द बनेगा होगा अनबन, अन्याय। तो ये रहे हमारे संस्कृत के उपसर्ग। अब जल्दी से हम सभी लोग हमारा जो उपसर्ग होता है उसे पूरी तरह से रिकॉल कर लेते हैं। इसके पहले वाले वीडियो में भी जिसके बारे में हमने बात की थी, उपसर्ग किसे कहते हैं? जब किसी शब्द के आगे कोई शब्दांश जोड़ दिया जाता है और उसका जो शब्द बनता है उसका अर्थ पूरी तरह परिवर्तित होकर एक नया अर्थ बनाता है, उसे बोलेंगे उपसर्ग। उपसर्ग 3 प्रकार के होते हैं, एक संस्कृत के उपसर्ग और दूसरा हिंदी के उपसर्ग और तीसरा अरबी, फारसी या फिर उर्दू के उपसर्ग। संस्कृत के उपसर्गों की संख्या 22 होती है, हिंदी के उपसर्गों की संख्या 13 होती है और जो हमारे उर्दू या अरबी, फारसी वाले उपसर्ग होते हैं उनकी संख्या 19 होती है। आज हमने बात की संस्कृत के उपसर्गों के बारे में, तो फटाफट देख लेते हैं संस्कृत के उपसर्ग। पहला है अति, दूसरा आधि, अनु, अप, आभि, अव, आ, उत, उप, दुर, दुस, निर, निस,
नि परा परि प्र प्रति वि सम सु अन। ये हमारे रहे 22 संस्कृत के उपसर्ग। और हम अब वीडियो को यहीं पर एंड करेंगे। इससे पहले कि सेशन समाप्त किया जाए, आप सभी लोग वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपना फीडबैक ज़रूर दें। थैंक यू वेरी मच।